हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। मुझे पता है मैं काफ़ी देर के बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी बिजी थी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। होप सो आप सब एकदम ठीक होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, दैट इज़ अबाउट द नेटिव इंटेलेक्चुअल, अ मेजर कॉन्सेप्ट बाय फ्रेंड्स फैनन। ठीक है, फ्रेंड्स फैनन ने ये कॉन्सेप्ट दिया है अपने आर्टिकल में ऑन नेशनल कल्चर। ठीक है, और द रेस्ट ऑफ द अर्थ में भी उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ओके, so first of all, let's see what is native intellectual, or we can say who is native intellectual. Fanon describes a native intellectual as a man between two words. ठीक है, ये कौन होता है? नेटिव इंटेलेक्चुअल मैन होता है बिटवीन टू वर्ड्स। और रमज़ान मुबारक भी आप सबको मैं कहना चाह रही हूँ। लेट हो गई हूँ क्योंकि ये हाँ दूसरा रोज़ा हो गया ना, तो रमज़ान मुबारक आप सबको। ठीक है, तो दोबारा से हम अपने वर्क पे अपने लेक्चर पे वापस आते हैं। फ्रेंड्स फाइनल डिस्क्राइब करते हैं नेटिव इंटेलेक्चुअल कौन होता है। मैन बिटवीन टू वर्ड्स। ठीक है, नेटिव का मतलब है नेटिव, यानी कि पहले इस वर्ड को समझते हैं हम कौन सी फ्रेज है। नेटिव का मतलब है अपनी नेशन से रिलेटेड, यानी कि जैसे मैं नेटिव हूँ, आई एम अ पाकिस्तानी। ठीक है, तो आई एम नेटिव ऑफ पाकिस्तानी। उसके बाद इंटेलेक्चुअल का मतलब है जिससे समझ हो, हु कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन और कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस ऑफ द कंट्री और एवरीथिंग। ठीक है, जो कि समझता है किसी चीज़ को, जो एक वाइज पर्सन होता है। ठीक है, उसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल पर्सन। ठीक है, तो नेटिव इंटेलेक्चुअल का मतलब है जिसे कोई समझ हो, थोड़ी अकल हो। ठीक है, तो एक ऐसा इंसान, मैन बिटवीन टू वर्ड्स। टू वर्ड्स कौन सी? एक कोलोनाइजर, कोलोनाइजर और एक कोलोनाइज्ड। दो तरह की वर्ड्स जो होती हैं उनसे वो बिलोंग करता है, इसलिए इसे कहा जाता है, फैनन ने कहा है, अ मैन बिटवीन टू वर्ड्स। ठीक है, ये एक कोटेशन भी है, यानी कि अ मैन बिटवीन टू वर्ड्स, उसने इस ऐसे डिस्क्राइब किया है इसको। ठीक है, ये इन्वर्टेड कोमास। द आइडिया ऑफ नेटिव इंटेलेक्चुअल एज प्रपोज बाय फ्रेंड्स फैनन इन आर्टिकल ऑन नेशनल कल्चर। मैंने आपको बता दिया था अपने आर्टिकल ऑन नेशनल कल्चर में इसने ये वाले कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। प्राइमरीली मेल फोकस्ड आर्ग्यूमेंट है। मैंने इसका ये आर्टिकल रीड किया ना, सॉरी सारा कुछ क्रॉस हो गया। तो उसमें वो हर चीज़ में मेल के बारे में बात करता है। और वो कहता है कि मैं कहता है सॉरी मैं कहता है कह रही हूँ, ये मुझे कन्फ्यूजन हो जाती है और मैं आपको भी क्लियर कर दूँ। फ्रेंड्स फैनन इज़ अ फीमेल राइटर, फीमेल थेरिस्ट। ठीक है, ये फीमेल है, वो कहती है, कहता है नहीं है। ओके, वो कहती है हर चीज़ में वो मेल डोमिनेशन को शो करती है। और वो बताती है, जो मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ, जो मैं आपको फ्रेजेस बता रही हूँ, वो नेटिव इंटेलेक्चुअल के हर चीज़ रिलेट करती है और एक आइडियल चीज़ है मेल के लिए। ठीक है, एक ऐसा मेल जो कोलोनाइजर भी है और कोलोनाइज्ड भी। ठीक है, यानी कि वो कोलोनाइज्ड भी रहा है और वापस अपनी कंट्री में भी आ गया, उसे कहते हैं नेटिव इंटेलेक्चुअल। लेकिन वुमेन के लिए कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि वुमेन आर डबली कॉलोनाइज्ड। वो ये भी डिस्कस करती है कि उनका मसला बस ये नहीं है कि उनको इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे एक को कॉलोनाइज सोसाइटी में, बल्कि उनका मसला ये भी है दैट देवर फेसिंग अ ऑप्रेसिव सिचुएशन बाय द मेल ऑफ देयर ओन सोसाइटी। ठीक है, कि वो मेल से भी ऑपरेशन फेस करती हैं और एक कोलोनाइजर से भी। ठीक है, वाइट पीपल से भी। अकॉर्डिंग टू फैनन, द नेटिव इंटेलेक्चुअल ऑक्यूपाइज अ कॉम्प्लेक्स पोजीशन विद इन द कॉलोनियल फ्रेमवर्क। उनकी जो पोजीशन है वो कॉम्प्लेक्स होती है। कैसे? ऑन वन हैंड दे आर प्रोडक्ट ऑफ कॉलोनाइज सोसाइटी, यानी कि वो प्रोडक्ट्स हैं, वो कहाँ पे रहते हैं? कॉलोनाइज सोसाइटियाँ। जैसे हम देखें तो सब कॉन्टिनेंट में वाइट पीपल ने आके जब, यानी कि उन्होंने वहाँ पे अटैक किया, वहाँ पे अपनी कॉलोनीज बना ली, तो जो लोग थे वो उनके अंडर आ गए, कॉलोनाइज सोसाइटी बन गई। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट थे कॉलोनाइज सोसाइटी के, वो रिलेट करते थे कॉलोनाइज सोसाइटी से, जिनके ऊपर जुल्म कर रहे थे कौन? वाइट पीपल। दे आर प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि वो हैं कॉलोनाइज सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। ऑफन शेयर द सेम एक्सपीरियंसेस, और उनके साथ क्या एक्सपीरियंस होते हैं जो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं अपनी पोस्ट मॉडर्न वर्क्स में। वो क्या है? ऑपरेशन, डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लॉइटेशन, ये सारी चीज़ें वो फेस करते हैं एज देयर नेटिव फेलोज, जैसे उनके नेटिव फेलो करते हैं सारे लोग उनकी सोसाइटी के। ऑन द अदर हैंड, अगर उनमें से कोई एक मूव कर जाता है किसी कॉलोनाइजर की वर्ल्ड में, यानी कि यूएस में, यूके में, तो वहाँ पे जाके एजुकेशन लेता है, गेन करता है एजुकेशन किनकी? कॉलोनाइजर की। वो इंग्लिश सीखता है हर चीज़। ड्यू टू देयर एजुकेशन एंड एक्सपोजर टू वेस्टर्न आइडियाज, दे आर possesses a certain level of privilege and knowledge that sets them apart from the masses। ठीक है, क्या होता है कि अगर उनमें से जाके कोई, हम में से जाके कोई अमेरिका में रहता है या इंग्लैंड में रहता है, वहाँ पे उनकी एजुकेशन को लेता है, वेस्टर्न आइडियाज़ को अडॉप्ट करता है, अपनी ड्रेसिंग को, अपनी ट्रेडिशंस को चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न कल्चर, तो उसके पास प्रिविलेज, वो हम उसको कहते हैं वाह, इसने इंग्लिश, इसे इंग्लिश लैंग्वेज आती है, इसका लाइफस्टाइल कितना अच्छा है।
और नॉलेज की वजह से भी वो हमसे हायर लेवल, अपर लेवल पे चला जाता है। प्रिविलेज का मतलब है एक लेवल से दूसरे लेवल, यानी कि हाई होना, दूसरे लेवल से हाई होना, एक इंफीरियर दूसरा सुपीरियर। तो वो अपनी ही मैसेज, अपनी ही सोसाइटी से एक अलग किस्म का इंसान बन जाता है कि उसे वेस्टर्न कल्चर भी अच्छे तरीके से आता है और उसको ये अपना नेटिव कल्चर भी अच्छे तरीके से आता है, ठीक है। तो ये होता है नेटिव इंटेलेक्चुअल, अ मैन बिटवीन टू वर्ड्स। वहाँ का कल्चर भी उसे आता है, यहाँ का कल्चर भी आता है, लैंग्वेज भी आती है यहाँ की, वहाँ की भी आती है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हमें जो फैनन है वो देती है 3 फेजेस, कि इन 3 फेजेस में से कोई भी अडॉप्ट कर सकता है एक नेटिव इंटेलेक्चुअल। 3 फेजेस बाय विच द नेटिव इंटेलेक्चुअल विल डेवलप, यानी कि नेटिव इंटेलेक्चुअल इन 3 फेजेस के थ्रू बनता है, ठीक है। और खुद की अपनी अपनी फल्ला मेरी लाइंस बहुत ख़राब हो गई हैं, सॉरी। अच्छा, तो इन 3 स्टेप्स के थ्रू वो अपनी पर्सनैलिटी को बनाता है। द फर्स्ट इज़ कंप्लीट असिमिलेशन, या तो वो बिल्कुल असिमिलेट करता है, बिल्कुल सेम टू सेम उन्हीं के कल्चर को अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है, वेस्टर्न कल्चर को। द सेकंड इज रिमेम्बरेंस और रिकग्निशन ऑफ द पास्ट, या फिर वो अपने पास्ट को याद करता है, अपनी चाइल्डहुड को, अपने यानी कि इम्पीरियलिज्म के बारे में सोचता है कि किस तरह से इम्पीरियलिज्म, कॉलोनाइजर्स ने आके हमारी जो एक बड़ी प्यारी सी दुनिया थी उसको तबाह कर दिया, वो हर चीज़ को याद करता है। फ्रॉम दिस रिमेम्बरेंस विल स्प्रिंग अ हेटर्ड, तो उसके हार्ट में, उसके माइंड में एक तरह की नफरत आ जाती है, गुस्सा आ जाता है एक इसके लिए, कॉलोनाइजर के लिए, जिससे वो नेटिव इंटेलेक्चुअल बन जाता है, ठीक है। क्योंकि उसको समझ आ गई कि उसने नेटिव के बारे में क्या अंडरस्टैंड करना है, उसने किस तरह देखना है, कि मुझे नहीं सिमुलेट करना चाहिए। जो फ्रेंड्स फैनन है वो क्रिटिसाइज करती है कंप्लीट असिमुलेशन को, कि आप लोग बस वेस्टर्न में जाके उनकी सोसाइटी को अच्छा समझना शुरू कर दो और वहीं पे रहना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये नहीं, हमें चाहिए कि वो किसे करती है, अवे थर्ड फेज जो कि है रेवोल्यूशन। क्या करना है, अवेकनर ऑफ द पीपल, जो कि लोगों को जगाता है, उन उसको अकल आ गई, वो एक नेटिव इंटेलेक्चुअल बन गया। अब वो दूसरों को भी चाहता है कि वो भी समझें कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो कोई बस एक चमकती चीज़, सोना नहीं होती, हमने पढ़ा है ना। तो ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड। मुझे एक मॉरल याद आ गया स्टोरी का। तो यानी कि हमें वहाँ पर जाके उनके कल्चर को कम्प्लीटली असिमिलेट नहीं करना चाहिए, हमें चाहिए कि हम उनकी एजुकेशन को भी सीखें, हमें पता चले कि वो किस तरह से पढ़ते हैं, उनकी ट्रेडिशंस क्या हैं। जैसे सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि इंग्लिश लैंग्वेज को भी सीखो ना, तो इसी तरह से हम उनको हरा सकते हैं। तो वो कहता है कि उनके जैसे ना हो जाओ, रेवोल्यूशन लेके आओ, अपनी कंट्री को उनसे वापस लेने की कोशिश करो, ट्राई टू गेट फ्रीडम फ्रॉम द कॉलोनाइजर्स, ठीक है। ओके, ही ड्रॉज अटेंशन टू ऑपरेशन एंड लीड्स, वो बताता है कि किस तरह से हम पे ऑपरेशन करके हमारी नेशन, हमारी लैंड को ले लिया गया था, एंड लीड्स हिज पीपल इन फाइट, ठीक है। और वो उनको फाइट के लिए उकसाता है कि हमें फाइट करनी चाहिए। हमें इसका एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डी कॉलोनाइजेशन भी है, डी कॉलोनाइजर का, ठीक है, फ्रेंड्स फैनन का। ये नेटिव इंटेलेक्चुअल भी और डी कॉलोनाइजिंग भी, वो कहती है कि डी कॉलोनाइजिंग कभी नहीं हो सकती, हमेशा वायलेंस हमें यूज़ करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट अ गेम ऑफ जेंटलमैन पीपल, इस तरह जेंटलमैन एग्रीमेंट, वो कहती है इट इज़ नॉट अ जेंटलमैन एग्रीमेंट, कि हम आराम से बैठ के बातें करेंगे और हमें आज़ादी मिल जाएगी। दिस इज़ नॉट द वे टू गेट फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनाइजर, ठीक है। तो डीकोलोनाइज होने का एक ओनली वे क्या है, वायलेंस, कि हमें वायलेंस क्रिएट करना होगा थ्रू द नेटिव इंटेलेक्चुअल, जिनको अकल आ गई है, उन्होंने अपने आप को कम्प्लीटली असिमिलेट नहीं किया वेस्टर्न कल्चर से, बस उसको सीखा और दोबारा से सेकंड फेज पे रिकग्निशन हो गई उनको अपने पास्ट की, कि इन्होंने किस तरह से हमें तबाह किया था, हमने इनसे बदला लेना है, अपनी ज़मीन को वापस लेना है, अपनी कंट्री को वापस लेना है। इस तरह से वो अपने लोगों को जगाते हैं और उनको एक उम्मीद की किरण दिखाते हैं। दैट इज़ द थर्ड फेज एंड दैट इज़ रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ये 3 फेजेस हमें देती हैं फ्रेंड्स फैनन, जिसके थ्रू एक नेटिव इंटेलेक्चुअल अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करता है, ओके। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। He criticized these intellectuals who choose the wrong path, accusing them of betraying their own people and perpetuating, उनको उकसाना, द साइकिल, और यानी कि उसको कंटिन्यू करना, द साइकिल ऑफ ऑपरेशन। वो कहती है, वो क्रिटिसाइज करती है उन इंटेलेक्चुअल को जो रोंग पाथ लेते हैं। रोंग पाथ कौन सा है, कम्प्लीटली असिमिलेट कर लेना, तारीफें करना, उन्हीं के साथ रहना, वेस्टर्न्स के साथ, ठीक है। वो उनको एक्यूज़ करती है कि ये गलत बात है, वो अपने ही लोगों को, अपनी कंट्री के लोगों को बेट्रे कर रहे हैं। वो उनको ये नहीं सिखा रहे कि हमें कि ये बुरे हैं, हमें इनसे अपनी कंट्री को वापस लेना है। वो वहाँ जाके रहना शुरू कर देते हैं और इसी तरह से ऑपरेशन की ये साइकिल चलती रहती है। कॉलोनाइजर्स और ज़्यादा आके यानी कि कॉलोनीज बनाते हैं। दीज इंटेलेक्चुअल मस्ट इंगेज इन द प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन। वो कहती है कि ये जो नेटिव इंटेलेक्चुअल है, इनको उनके साथ नहीं रहना चाहिए, इनको चाहिए कि वो रेवोल्यूशन लेके आए, इनको प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन में पार्ट लेना चाहिए। नॉट ओनली एक्सटर्नली बट चैलेंजिंग कॉलोनियल इंस्टीट्यूशंस एंड स्ट्रक्चर्स, बट ऑल्सो इंटरनली। बस एक्सटर्नली नहीं कि हम वहाँ से छोड़ के अपनी कंट्री आ गई, हमने उनसे ले ली,
हमें चाहिए कि जो उन्होंने हमें मेंटली कॉलोनाइज्ड किया है ना, उस कॉन्सेप्ट को भी ख़त्म करें, लोगों को मेंटली अपने वर्क्स चेंज करें। अपने वर्क में वो इसमें ना उसकी बात भी करती है, अपने इस वर्क में आर्टिकल में, द राइज ऑफ द बुक में, और आर्टिकल ऑन नेशनल कल्चर में वो बात करती है, टेरी एगल्टन की भी बात करती है। यानी कि वो कहती है कि हमें डीकंस्ट्रक्शन के थ्रू अपने वर्क्स को रीराइट करना चाहिए, टेक्स्ट को रीड करना चाहिए विद द पर्सपेक्टिव ऑफ नेटिव इंटेलेक्चुअल। ठीक है, कि किस तरह से हम अपनी मेंटेलिटी को चेंज कर सकते हैं वर्क्स में। जिस तरह बारबेरियन दिखाया जाता है इंडियंस को, ब्राउन पीपल को, हमें उस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करना चाहिए, नॉट ओनली एक्सटर्नली बट इंटरनली। जो उन्होंने हमें डैमेज किया है ना हमारे कल्चर को, हमें वो सब चीज़ें ठीक करनी चाहिए। इन फैनन वर्क द रेस्ट ऑफ द अर्थ ही सीज नेटिव इंटेलेक्चुअल एज एन एग्रेसिव फॉर कमांड, नॉन वायलेंट, आ मॉडर्न वॉइस एंड स्ट्रेटेजिक। ये आप एज अ कोटेशन भी लिख सकते हैं लाइन, कि वो कहती है कि जो एक नेटिव इंटेलेक्चुअल है ना, उसे एग्रेसिव होना चाहिए, कमांड यानी कि उसे चाहिए कि वो कोशिश करे खुद को डीकोलोनाइज करने की, उसे नॉन वायलेंट होना चाहिए, वायलेंस यूज़ करे बट इतना ज़्यादा नहीं कि हर तरफ खून खराबा हो जाए। एक मॉडर्न वॉइस है, वो उसे मॉडर्न चीज़ों का भी पता होना चाहिए क्योंकि उसने एजुकेशन ली है, गेन की है वेस्टर्न्स की। ठीक है, और स्ट्रेटेजिक भी होना चाहिए कि किस तरह से उसने वायलेंस के थ्रू या फिर आर्ग्यूमेंट के थ्रू क्या करना है, अपनी लैंड को वापस लेना है या अपने माइंड को डीकोलोनाइज करना है। ये भी कोटेशन उसी के वर्क की है। द नेटिव इंटेलेक्चुअल हैज़ क्लोथ हिज एग्रेसिवनेस इन हिज बेयरली वेल्ड डिजायर टू असिमिलेट हिमसेल्फ टू द कॉलोनियल वर्ल्ड। वो कहते हैं कि ये जो नेटिव इंटेलेक्चुअल है इससे बिल्कुल असिमिलेट नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे बस इसे एज अ वेल यूज़ करना चाहिए अपनी एग्रेसिवनेस को छुपाने के लिए, कि वो क्या करना चाहता है, उसे कम्प्लीटली असिमिलेट करना चाहिए बस छुपाने के लिए कि वो कितना एग्रेसिव है, वो अपनी कंट्री को वापस लेना चाहता है उनसे। ठीक है, इसलिए वो उनमें जाके रहता है, उनके कल्चर को सीखता है और दोबारा उसी कल्चर के थ्रू उन पे अटैक करता है टू गेट फ्रीडम और फॉर हिमसेल्फ और फॉर हिज सोसाइटी। ठीक है, तो ये एक तरह का टूल होना चाहिए, एक वेपन है उसके लिए कि वो खुद को एसिमिलेट करके बाद में बदला ले उनसे। तो ये था हमारा लेक्चर। तो ये उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, थिंक फॉल अपार्ट, नर्वस कंडीशन। इस नॉवल की उसने एग्जांपल ली है अपने आर्टिकल ऑन नेशनल कल्चर में। ठीक है, द मिमिक मैन और द ब्लैक स्किन वाइट मास्क बाय फ्रांस फैनन। इन सब वर्क्स में वो ऐसे कैरेक्टर्स को यूज़ करती है जो एजुकेशन लेते हैं किसकी, वेस्टर्न्स की, और वापस अपनी कंट्री में आके अपने लोगों को अवेक करते हैं कि हमें उनसे बदला लेना चाहिए। इस तरह से वो अपना कल्चर, उनका कल्चर ये है और हम उनके कल्चर को लेके किस तरह से उन पर अटैक कर सकते हैं। ठीक है, ये जो नॉवल है द नर्वस कंडीशन, इसमें उसने हमें ये भी दिखाया है कि किस तरह से मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, कि एक करेक्टर जो थॉम्पसन है वो भी उसने एजुकेशन ली है वेस्टर्न, और उसी की जो एक आंट है मैगोरो, मैगोरो टेम्बो की आंट है, वो जो है उसने भी वेस्टर्न एजुकेशन ली है उसकी वाइफ ने। ठीक है, लेकिन लोग समझते हैं कि ये जो थॉम्पसन है मेल, ये वहाँ पे गया था पढ़ने के लिए, वाओ ही इज़ वेरी रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी बिकॉज ही गोट वेस्टर्न एजुकेशन देयर। और जो उसकी वाइफ है मैगोरो, उसको बस इंफीरियर वुमेन समझते हैं कि ये वहाँ पे बस उसको हेल्प आउट करने के लिए गई थी, स्टडी में, खाना पकाने, बर्तन धोने, काम करने, इसी तरह के कामों के लिए गई थी। एजुकेशन उसने भी ली है, वाइफ ने भी ली है वेस्टर्न एजुकेशन अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन उसकी एजुकेशन का कोई काम ही नहीं है। उसने यहाँ पे हमें वो फ्रेंड्स फैनन दिखाती है कि किस तरह से नेटिव इंटेलेक्चुअल का जो एक कॉन्सेप्ट है, इसके फेजेस हैं कि वहाँ पे जाके खुद को थोड़ा सा उनके साथ एसिमिलेट करना, देन रिकग्निशन, और फिर थर्ड फेज है रेवोल्यूशन। ये मेल पे अप्लाई होती है कि मेल को कितना अच्छा समझा जाता है कि उसने एजुकेशन वहाँ पे ली है, वो वापस आ गया हमारी हेल्प करने के लिए। लेकिन अगर वही फीमेल, अगर फीमेल वही एजुकेशन लेके वापस आती है तो समझते हैं कि ये तो बस मेल की हेल्प के लिए गई थी, इसे कुछ नहीं आता अब जाता, ये विल्ली है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था, मेजर कॉन्सेप्ट था किसका, फ्रेंड्स फैनन का, जो एक फीमेल राइटर है, इनके आर्टिकल ऑन नेशनल कल्चर में। ठीक है, फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो को आपने क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, और कमेंट भी आपने कमेंट सेक्शन में कर देना है। ठीक है, और बस ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।